हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। मैं सीएम सर आज आपके जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस की मैं जवाब देने की थोड़ी सी कोशिश करता हूं। और जैसा कि आप सबको पता है कि आप लोगों ने अपने इस चैनल टॉपर सेंट को बहुत ही अच्छे से सपोर्ट किया, उसके लिए मैं दिल से थैंक्स बोलता हूं। और यही दुआ करता हूं कि आप लोग अपने जीवन में हमेशा खुश रहो, माता रानी की दुआ आप लोगों पर हमेशा बनी रहे। तो चलते हैं, हम लोग अपने कुछ क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उसके पहले जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो कर लीजिए, क्योंकि अगर आप बीएड कर रहे हो, डीएलएड करने वाले हो, कोई भी टीचिंग की आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये चैनल जो है एकदम बेस्ट है। आपको यहाँ पर मैं पल पल की अपडेट देता रहता हूँ, बिल्कुल ही सही और ऑथेंटिक न्यूज है। बाकी आज की जो वीडियो है इस पर हम लोग एक बात करेंगे, जैसे एज अ फ्रेंड आपने जो क्वेश्चंस पूछे हैं उन क्वेश्चंस का जवाब मैं देने की कोशिश करता हूँ। और ऐसा नहीं कि वो सारे जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये सारी कोई ऑफिशियली अपडेट आई है, फीस पर क्या अपडेट है, किस पर क्या अपडेट है, वो सारे क्वेश्चंस हम आपको जो है क्वेश्चंस के आंसर हम आपको देने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो चलिए, आपको पहला क्वेश्चन आपको जो है स्कॉलरशिप आएगी या नहीं, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है मुझसे, चाहे कमेंट में पूछा गया हो या व्हाट्सएप पर पूछा गया हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये मुझसे पूछा गया है। तो स्कॉलरशिप आएगी या नहीं। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है, फीस कम होगी कि नहीं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। और एक तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर क्या काउंसलिंग डेट बढ़ेगी, क्योंकि अभी भी बहुत जगहों पर अभी फाइनल ईयर का जो है रिजल्ट अभी भी नहीं आया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं, सर मेरी रैंक 17,500 है, गवर्नमेंट सीटें 10,000 है, मुझे कैसे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, ये है वो, सब पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। चलिए ठीक है, सब्सक्राइब कर लिया होगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है वो है स्कॉलरशिप आएगी या नहीं। तो इस पर भाई मेरे मैं बात बता दूं, देखो जैसे आप सबको पता है कि जो ये आपकी जो बहुत ही बड़ी जो आपदा है कोविड, यानी मुझे नहीं लगता है कि पिछले 100 सालों में या पिछले 100 सालों में कभी भी ऐसी स्थिति आई होगी कि पूरे जो सिस्टम है पूरा बंद है, हर एक चीज बंद है। ठीक है, तो इस पर हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करने की कोशिश करता हूं लखनऊ यूनिवर्सिटी या यूपी बीएड की जो ऑफिशियल साइट पर नंबर है, तो कोई इसका क्लियर सोल्यूशन नहीं बताता है स्कॉलरशिप पर। सभी लोग यही कहते हैं पहले एडमिशन हो जाने दो, उसके बाद स्कॉलरशिप पर बातें करते हैं। ठीक है, तो स्कॉलरशिप पे थोड़ा डाउट बच्चों का इसलिए जा रहा था क्योंकि इसमें मेन चीज ये है कि इतने टाइम पर जो ये समय चल रहा है, इतने टाइम पर तो स्कॉलरशिप फॉर्म वगैरह सब जमा हो जाते थे। ठीक है, और जो स्कॉलरशिप है वो आनी 2 महीने 2.5 महीने बाद शुरू हो जाती है। ये सभी स्टेट्स के लिए है, कोई पर्टिकुलर यूपी के लिए नहीं, नहीं बिहार के लिए, सभी स्टेट वाले बच्चे इसको ध्यान से देखें। फिर अगर हम बात करें तो सभी बच्चे जो है वो डाउट में है, क्योंकि पिछले 1-2 साल की अगर मैं जो है हिस्ट्री उठाकर देखूं तो जनरल और ओबीसी वाले बहुत ज्यादा परेशान रहे स्कॉलरशिप को लेकर। इनकी स्कॉलरशिप बहुत ही कम आती, कहीं 1%, 2%, 3% लोगों की चाहे आ जाए। यहां तक कि एससी और एसटी वालों की भी बहुत ही कम जो है स्कॉलरशिप आई है पिछले 1-2 साल की। अगर हम लोग उठाएं हिस्ट्री, अगर उठाकर देख लें प्रीवियस सालों में, तो नहीं आई है। तो बहुत सारे बच्चे इसीलिए परेशान है क्योंकि भाई इनकी जो स्कॉलरशिप है वो थोड़ी ज्यादा आती है, 35 से 40 हजार रुपए जो है स्कॉलरशिप आ जाती है आराम से। तो बच्चों का जो अगले साल का जो फीस होता है वो आराम से यहाँ से पे हो जाता है, वो अपने दूसरे साल का एडमिशन आराम से ले लेते हैं। लेकिन अब की बार क्या है, जैसे आप सबको पता है कि 19 नवंबर से हम लोगों की काउंसलिंग शुरू होगी, और 19 नवंबर से काउंसलिंग शुरू होगी यानी एडमिशन जो है उसके एक हफ्ते बाद यानी 26-27 में हम लोग का एडमिशन होगा, जिनकी फर्स्ट काउंसलिंग होगी। सेकंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग के आधार पर उनका एडमिशन बाद में होगा। जो कोर्स चलना है वो हमारा 10 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। जो हम लोगों का सिलेबस स्टार्ट होगा, जो भी चीजें हैं, क्लासेस 10 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। ये सारी चीजें लिखी गई हैं, काउंसलिंग जो डेट 19 नवंबर दी गई है उसकी नोटिस में। फिर हम बात करते हैं जो बच्चे सबसे ज्यादा पूछते हैं, तो क्या सर, हाँ तो ये बात बिल्कुल सही है, जो आप लोगों का टेंशन है या जो आप लोग डाउट कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो कि भाई अगर 10 दिसंबर के बाद हम लोग फॉर्म भरेंगे तो हम लोग की स्कॉलरशिप कब आएगी, क्योंकि हर एक स्कॉलरशिप का अपना एक बजट होता है। ठीक है, तो जो 2020 का बजट है, समझिएगा बात को, जो 2020 का बजट है इसी में स्कॉलरशिप आनी चाहिए। और दिसंबर से हम लोगों की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी, तो क्या जो हम लोगों का मार्च में जो बजट आया था वो तो बजट खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगले मार्च तक। तो एक जो ये डाउट है कि स्कॉलरशिप नहीं आएगी, तो ये बात ये बिल्कुल देखो यार, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसे अनुमान बता दूं, लेकिन ये मान के चलिए कि स्कॉलरशिप जो एससी और एसटी वालों के, इनकी स्कॉलरशिप तो आएगी 99%, चाहे जितनी लेट एडमिशन करा लें। और जनरल और ओबीसी वाले बहुत बड़े धनवान होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के नजरों में इनको स्कॉलरशिप की कोई जरूरत नहीं होती है, ऐसा सरकार का मानना है, इसलिए वो जनरल और ओबीसी वालों को थोड़ा सा साइड में ही रखते हैं। ये मतलब क्या बताएं, एक साल 2 साल से ऐसा हो रहा है, नहीं तो पहले भी स्कॉलरशिप आ जाती थी जनरल वालों की भी।
ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो स्कॉलरशिप के लिए बिल्कुल भी परेशान न होइए। हम लोग अपने डॉक्यूमेंट जो स्कॉलरशिप के हैं वो बनवा के रखे रहेंगे। एडमिशन हम लोग कराएंगे ही भाई। 52,000 रुपए फीस अगर हम देकर एडमिशन कराएंगे तो 100-200 रुपए लगेगा। हम लोग स्कॉलरशिप फॉर्म भी भर देंगे। समझ में आई बात? तो हम लोग फॉर्म भर देंगे और अगर आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो क्या दिक्कत है। बाकी जनरल और ओबीसी वाले तो ये मान ही रहे हैं कि मेरे स्कॉलरशिप थोड़ी सी मुश्किल में ही है। ठीक है, अब की साल भी मुश्किल में ही है, क्योंकि बहुत ही कम चांसेस होते हैं जनरल और ओबीसी के लिए। बाकी SC ST बिल्कुल ना घबराओ, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। भी बस वही 1% 2% बच्चे होते हैं, हो सकता है उनके डॉक्यूमेंट खराब हो या डॉक्यूमेंट उनका सही ना रहा हो, इस वजह से उनके कभी कभी नहीं आते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर भी बच्चों ने बहुत सारे कहा कि सर मेरी नहीं आई, मैं ST में हूँ, SC में हूँ, तो उनका कहीं ना कहीं उनके डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई गड़बड़ी रही होगी। बाकी आ जाता है SC ST का। बाकी जनरल ओबीसी, जैसे ही मैंने कहा कि गवर्नमेंट जानती है कि ये बहुत बड़ा धनवान है, इसलिए इनकी जो है सबसे लास्ट में देते हैं। जब बजट बचता है तो देते हैं, नहीं बचता तो कोई नहीं देता, और ना ही कोई आवाज भी उठाता है जनरल और ओबीसी का कैंडिडेट की भाई मुझे स्कॉलरशिप दी जाए। ऐसी चीजें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बाकी बिल्कुल ना घबराइए, स्कॉलरशिप फॉर्म डाल दीजिएगा, और जैसे ही फॉर्म आएगा क्या क्या चीजें लगेगी, डॉक्यूमेंट की वीडियो मैंने बता दी है। स्कॉलरशिप में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो आपको डॉक्यूमेंट के लिए भी नहीं घबराना है। जो आप डॉक्यूमेंट जो आप एडमिशन में लगाओगे उसी डॉक्यूमेंट की एक एक कॉपी आप रख लीजिएगा फोटोकॉपी करा के, वही आपके स्कॉलरशिप में भी लग जाएगा। क्लियर है? बाकी फॉर्म भर देंगे तो आना होगा तो आ जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि फीस जो है कम होगी कि नहीं होगी। तो ये भाई क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि सरकार क्यों फीस कम करेगी? वो कहाँ फीस कम करती है कभी? उसका तो काम पैसा लेना, वो तो बस हम लोगों से पैसे को नोच नोच करना। जो सबसे बड़े बड़े जो संस्थान है उनको देना है उसको पैसे को, ठीक है, खुद अपनी जो है जेब भरनी है, बाकी कुछ नहीं होता है। ये कुछ फीस उस नहीं कम करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए, ठीक है, हमने बात भी की यूनिवर्सिटी पर कि क्या कुछ फीस कम हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान भी हैं और ये सही चीज है। बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं, जैसे कि हम ये मान के चले कि 3.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, उसमें से 1 से 1.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनके पास खाने के पैसे नहीं है। वो कहाँ से भाई फीस देंगे? और कोई फीस कम तो है नहीं कि 5,000 रुपए फीस है जाके जमा कर दो। 52,000 53,000 रुपए फीस है, और इधर ये इनकी फीस इधर दिसंबर में जमा करेंगे, उसके बाद में उधर फिर ये जून जुलाई अगस्त में ये सेकंड ईयर की भी फीस जमा कराएंगे। स्कॉलरशिप पर मैंने बता ही दिया कि जनरल और ओबीसी को तो ये स्कॉलरशिप खा गए, इनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है इनका, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, तो फीस तो ये बिल्कुल भी नहीं कम करने वाले हैं। इसके लिए आप बिल्कुल भी जो है टेंशन मत होइए। ये आप मान लीजिए ये सत्य है, लेकिन कड़वा सत्य है। हो सकता है आपको गुस्सा भी आए, मेरी वीडियो भी डिसलाइक कर दो, तो भाई वो आपकी बात है। बाकी मुझे आपको सही बताना है। यार ये बताओ, आप लोग खुद बताओ, आप लोग इतने बड़े हो गए, कहीं ये कुछ रियायत देते हैं? कुछ नहीं रियायत देते हैं। ये कान को इधर से पकड़ते हैं, चाहे इधर से, नुकसान हम ही लोगों का होता है, ठीक है। अगर ये इस साल फीस कम भी कर देंगे, 10,000 रुपए कम कर देंगे, तो अगले साल ऐड कर लेंगे। 1 रुपया ये कम नहीं करने वाले हैं। जैसे इन लोगों की, जैसे मैंने बात करने की कोशिश की है कुछ लोगों से, या मैंने कॉलेज वालों से भी बात की है, जो हमारे कांटेक्ट में कुछ कॉलेज हैं, और उनसे भी बात किया, तो उन्होंने कहा नहीं भाई फीस कम नहीं होगी। चलिए, तो जैसा आपको पता है कि जब जिसकी 0 फीस होती थी उसकी फीस इन्होंने आपकी 0 फीस पर एडमिशन ना करने को कह दिया है। तो अगर आप लोगों की फीस उतनी जमा होती है तो कम कैसे करेंगे? आप लोग खुद समझ लीजिए इस बात को। और अगर मान लो ये बाई चांस 1,000 2,000 5,000 10,000 कम भी कर देते हैं, तो आप अगले साल उसको ऐड कर लीजिए, और अगला एडमिशन भी इनका 6 महीने बाद ही होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इनका जैसे कि आपको पता होगा, जैसे आप डीएलएड जो बच्चे कर रहे हैं आपके यूपी में या कहीं भी डीएलएड कर रहे हैं, तो उनकी फर्स्ट ईयर की जो फर्स्ट सेमेस्टर का था उनका पेपर नहीं हुआ, सेकंड सेमेस्टर का भी पेपर नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले इन्होंने सेकंड ईयर की जो फीस है वो जमा करा ली। तो ये है सिस्टम, इसी को सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, जिसमें ये लोग फीस बिल्कुल ले लेंगे, ठीक है, और कोई भी रियायत की उम्मीद इनसे मत रखिए। हम जो कह रहे हैं, अगर आप अपना बजट बना के चलिए, अगर रियायत कर दिए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो भाई हमको एडमिशन तो लेना ही लेना है ना। तो इसलिए आप लोग अपने अकाउंट में उतने पैसे रख लीजिए, क्योंकि अब काउंसलिंग में ज्यादा टाइम नहीं है। आज 4 तारीख है, 15 दिन बाद हम लोग की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर कम करने की बात करो तो ये तो गवर्नमेंट से करो ही ना, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, फीस बिल्कुल ही नहीं कम करेंगे। आप देख रहे हो, आप किसकी बात कर रहे हो? आप इसकी बात कर रहे हो, हर एक जितने भी फॉर्म के चालान हैं, 1 रुपया इन्होंने चालान में भी नहीं कम किया है कोविड की वजह से, कि जो चालान किसी भी फॉर्म भरने पे 1,000 रुपए लगते थे, तो हम उस पर 800 रुपए दे दें या 700 रुपए ले लिया जाए। उसके और फॉर्म के जो चालान है वो बढ़ भी गए हैं। अगर हम बात करें बैंक के फॉर्म के, आप देख रहे हो पहले 600 रुपए पड़ते थे, अब उसमें 850 रुपए फॉर्म पड़ते हैं। यानी कोविड की वजह से वो 250 रुपए बढ़ाए, ना कि उसका चालान कम किए हैं। तो ये सिस्टम है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, काउंसलिंग डेट बढ़ेगी क्या? देखो, हाँ ये बात बच्चों ने पूछा है, और इसमें क्या चीजें हैं हम बता रहे हैं आपको। काउंसलिंग डेट जो है भाई बिल्कुल नहीं बढ़ेगी।
बस थोड़ा सा डाउट बच्चों को ये था क्योंकि बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके अभी भी रिजल्ट नहीं आए हैं फाइनल ईयर के। तो ऐसा नहीं है, अब काउंसलिंग डेट नहीं बढ़ेगी। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी कॉलेज लिस्ट, अपनी फीस सब अकाउंट में जमा कर लीजिए और अपना डॉक्यूमेंट्स अपने पास इकट्ठा कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए। हो गया होगा इकट्ठा फिलहाल, बहुत बार अब शायद ऐसा नहीं कि किसी की डॉक्यूमेंट ना बनी, इकट्ठा हो गया होगा। ठीक है, तो इस पर आप बिल्कुल भी ना घबराइए, ये नहीं बढ़ेगी अपडेट। 20,000 रैंक तक सरकारी कॉलेज मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा भी है प्रीवियस ईयर में बिल्कुल मिल सकता है। और कुछ बच्चों ने कहा तो फिर आप प्रूफ दिखाइए। मतलब पहले जब मैंने वीडियो बना और मैंने कहा 20,000 रैंक तक भी कॉलेज मिलती है सरकारी, तो कुछ बच्चों ने कमेंट लिखा कि सर आप प्रूफ दिखाइए। तो भाई मेरे में बजरंग बली नहीं हूं कि सीना चीरूंगा और श्री सीता मैया और राम भगवान निकल कर आएंगे। भाई मेरे जो चीजें मेरे सामने हो चुकी हैं, 20,000 की बात करो, 21,000 रैंक तक भी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज पाते हुए बच्चों को देखा है। ऐसे ही मैं बातें नहीं करता हूँ हवा में। ठीक है, कैसे मिलती है देखो, जो एससी और एसटी के कैंडिडेट होते हैं इनको मिल जाती है। ठीक है, बस आप काम क्या करिएगा कि आप जितने ज्यादा हो सकेगा उतने ज्यादा आप गवर्नमेंट कॉलेज को चूज करिएगा। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज चूज करते वक्त ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि ऐसी गवर्नमेंट कॉलेज आप चूज करिए जहां पर आप आ जा सको। ऐसा नहीं कि आप 50,000 रुपए या 20,000 रुपए आप फीस बचाने के लिए वहां पर अप्लाई कर रहे हो और आपको डिस्ट्रिक्ट के बाहर कॉलेज मिल गई तो आप वहां जाके हॉस्टल लोगे, वहां पर आप खुद का खाना बनाओगे या फिर मेस का खाना खाओगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम। यानी जो 52,000 रुपए आप बचाओगे वो 52,000 रुपए आप वहां पर जाकर ऑलरेडी खर्च कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये चीजें थी, बाकी घबराइए नहीं, मिल जाए कॉलेज। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आप थोड़े ज्यादा कॉलेज आप सेलेक्ट करिए। ठीक है, तो इतनी चीजें थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और शेयर भी कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय हिंद।